हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर बीहाइव का द साउंड ऑफ म्यूज़िक, रिटन बाय डिबोरा काउले। डिबोरा काउले के द्वारा लिखा गया जो सेकंड चैप्टर है बीहाइव का द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसे पढ़ रहे हैं। उसका जो पार्ट 1 है, तो यस्टरडे हम लोगों ने कल 2 पैराग्राफ्स स्टडी कर लिए थे। आज 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द 3rd पैरा। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। कल मैंने आपको बताया था कि एवलिन ग्लिने जो थी वह ग्यारह वर्ष की उम्र में बहरी हो गई थी, और जब वो बहरी हो गई तो उसके लिए संपूर्ण संसार अंधकार युक्त हो गया था। माने वो सुन नहीं सकती थी, तो बहुत ही वो फ्रस्ट्रेटेड थी इस चीज़ से। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक टू हर। हर चीज़ उसे, आप कह सकते हैं कि उसको अच्छी नहीं लगती थी कोई भी चीज़। लेकिन ऐसी अवस्था में भी बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ग्लिने जो थी वह साहस खोने वाली बालिका नहीं थी। वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप माने साहस तोड़ देना, हिम्मत हार जाना। तो ऐसी बालिका वो नहीं थी, वो हिम्मत हारने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वह एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई थी। डिटरमाइंड मीन्स बिकेम फर्म। दृढ़ हो गई थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और वह म्यूज़िक माने म्यूजिशियंस जो संगीतकार होते हैं उन्हीं के ट्रैक पर चलेगी। माने शी डिसाइडेड टू बिकम एन अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। उसने ये तय किया कि आगे चल कर के उसे एक बहुत ही उच्च कोटि का संगीतकार बनना है। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक मीन्स शी वुड adopt the track of the musicians in her life. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने एक बालिका को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा। ज़ाइलोफोन आपकी पुस्तक में ज़ाइलोफोन का फिगर बना हुआ है, आप उसको देखिए। देख करके आप जान जाएंगे ज़ाइलोफोन क्या होता है। तो जब उसने उस बालिका को ज़ाइलोफोन बनाते हुए देखा तो क्या किया, डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। माने उसने भी तय किया कि वह भी ज़ाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। जो म्यूजिशियंस म्यूज़िक टीचर्स थे उनमें से बहुत सारे, अधिकांश म्यूजिशियंस ने, म्यूज़िक टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। कहा कि तुम जो है म्यूज़िक नहीं सीख पाओगी, तुमको सुनाई नहीं देता, तुम म्यूज़िक क्या सीखोगी, ऐसा कहा। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक और परकशनिस्ट थे
परकशनिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन प्लेइंग द ड्रम, द तबला, इटीसी। तबला या ड्रम जैसे जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उन्हें हम परकशनिस्ट कहते हैं। ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को परकशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फोर्ब्स नाम के परकशनिस्ट एक थे। उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, उन्होंने उनकी एबिलिटी को, माने एवलिन ग्लिनी की एबिलिटी को पहचाना और उन्होंने सोचा कि एवलिन ग्लिनी में एबिलिटी है एंड शी माइट बिकम एन अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, और वह एक बहुत ही उच्च कोटि की संगीतकार बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया, रॉन फोर्ब्स जो परकशनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए और फिर उनको बजाना शुरू किया। बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, माने एक ड्रम को ऊंचे स्वर में बजाना शुरू किया और एक को नीचे स्वर में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर आइज़, उन्होंने एवलिन ग्लिनी से कहा कि आप कानों से म्यूज़िक को ना सुनें, क्योंकि कानों से तो आप सुन नहीं सकती हैं, कानों से सुनने का प्रयास ना करें। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। जो रॉन फोर्ब्स परकशनिस्ट थे उन्होंने कहा आप जो मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ उसको आप किसी दूसरे तरीके से अनुभूत करने का प्रयास करिए। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। सडनली एवलिन रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। हुआ क्या, जब उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया 2 अलग अलग ट्यून्स का, हाई लेवल और लो लेवल के जब दोनों बजाए तो क्या हुआ, सडनली एवलिन रियलाइज्ड, अचानक एवलिन ने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि वह जो ऊंची आवाज़ वाली ड्रम बज रही थी, ढोल बज रही थी, उसको वो जो उसके वेस्ट का, माने जो कमर के ऊपर का हिस्सा था उससे वो उसको फील कर रही थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो निचली माने कम आवृत्ति वाली आवाज़ का जो ड्रम बज रहा था उसको कहाँ से महसूस करती थी वो, द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, माने कमर के निचले हिस्से से उस ड्रम की आवाज़ को महसूस करती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज बार बार दोहराई। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को लगा दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट्स से विभिन्न प्रकार के जो ऊंची आवृत्ति वाले और नीची आवृत्ति वाले जो ध्वनियाँ थीं उनको वो महसूस कर सकती थी। शी कुड फील, शी कुड सेंस। एवलिन हैड लर्नड टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन हैड लर्नड टू ओपन, एवलिन ने अपने को हवाले करना सीख लिया। लर्न मैंने सीख लिया, लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी, मस्तिष्क और हृदय दोनों, मस्तिष्क और शरीर दोनों ही किसके हवाले करना सीख लिया, टू साउंड्स, माने जो वाद्यंत्र बजते थे उनकी ध्वनियों के हवाले, एंड वाइब्रेशंस, और जो वाइब्रेशंस होती थी, कंपन जो होते थे, तरंगे जो होती थी, उनके प्रति उसने अपने को हवाले कर दिया था, उनके हवाले कर दिया था, माने वो टोटली उनको फील करने लगी थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। फिर क्या हुआ, उसके बाद एवलिन ग्लिनी जो थी उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पीछे मुड़ करके न देखने का मतलब यह है कभी मतलब वो हमेशा मतलब उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी आगे
आगे चल करके। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूके का भ्रमण किया। टूवर्ड मतलब भ्रमण किया, ट्रैवल्ड, विजिटेड। यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा जो है वो जैसे जो म्यूजिशियंस होते हैं, तो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है जो यंग एज के होते हैं, तो उसे हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो उसने क्या तय किया? हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने ये तय किया कि म्यूज़िक ही उसकी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग होगा। और उसने यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया किसके साथ? विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा वर्ग, एक युवकों का जो ग्रुप था म्यूजिशियंस का, उसके साथ उसने भ्रमण किया यूके का। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, तो तब उसने यही तय किया कि म्यूज़िक ही उसके जीवन का अंग होगा आगे चलकर, माने वो म्यूज़िक में ही समर्पित रहेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ऑडिशनड मीन्स गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस। एवलिन ग्लिने जो थी, उसने क्या किया? गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, एक अपना छोटा सा प्रदर्शन किया। कहाँ? फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी वहाँ। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और जो एकेडमी का इतिहास था पूरा, उसमें उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और वो धीरे धीरे फिर ऑर्केस्ट्रल वर्क से, माने ग्रुप म्यूजिशियंस से, टू सोलो परफॉर्मेंस, माने वो अकेले परफॉर्मेंस करने लगी। माने फिर वो ग्रुप से निकल करके उसने अपना निजी, अपना अकेले सोलो, माने अलोन परफॉर्मेंसेस करना शुरू किया, अर्थात अकेले परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3-year कोर्स जो था उसके अंत में, जो 3 वर्षीय उसका जो कोर्स था म्यूज़िक का, तो उसके अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जो टॉप अवार्ड्स थे उनमें से अधिकांश को उसने जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और फिर इन सब चीज़ों के लिए, माने इतने सारे उसने अवार्ड्स जीते, कैप्चर किए, तो एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हीरोइक अचीवमेंट का मतलब यहाँ पर प्राउड, मैंने उसमें प्राउड नाम की कोई चीज़ नहीं आई, प्राउड नाम की कोई चीज़ नहीं महसूस की। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगी, एंड नो, और ये जानोगी, क्या जानोगी? कि आपको कहाँ जाना है, माने आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ पहुँच रही हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और फिर वो एवलिन ग्लिनी जो बालिका थी, जो कि बहरी थी, लेकिन वह बहुत ही उच्च कोट की म्यूजिशियन बन गई, और कहाँ पहुँच गई? टॉप पर। शी गॉट राइट टू द टॉप। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और वो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मल्टी परकशनिस्ट बन गई। परकशनिस्ट में मैंने अभी बताया है आपको कि जो तबला या ढोल, ड्रम वगैरह बजाते हैं उनको परकशनिस्ट कहते हैं। तो जो एवलिन ग्लिनी थी वो टॉप क्लास की, माने वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मल्टी परकशनिस्ट बन गई विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और आप सोच लो कि 1000 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनमें उसने मास्टरी हासिल कर ली थी।
हज़ारों वाद्य यंत्रों पर उसने मास्टरी हासिल कर ली थी, उसमें वो दक्ष हो गई थी, प्रवीण हो गई थी, एक्सपर्ट बन गई थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो वेरी बिजी शेड्यूल था, शेड्यूल मतलब प्रोग्राम, इंटरनेशनल जो प्रोग्राम होते थे उनमें उसने अपना नाम दर्ज करा लिया था।